भाजपा सरकार पिछड़ा वर्ग की हितैषी नहीं बल्कि विरोधी सरकार साबित हुई है। भाजपा सरकार ने पिछड़े वर्ग का क्रीमी लेयर समाप्त करने के बाद 8% आरक्षण को भी समाप्त कर दिया है, जिससे ओबीसी समाज में भारी रोष व्याप्त है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। यह कहना है पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा के महामंत्री सुरेश प्रजापति का। सुरेश प्रजापति ने भाजपा को चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि पिछड़ा वर्ग की अनदेखी भाजपा सरकार को भारी पड़ेगी। दादरी गेट स्थित हमारे ऑफिस में प्रजापति समाज की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें बीजेपी सरकार ने ओबीसी समाज को जख्म दिए हैं। इलेक्शन घोषित होने से पहले इन्होंने ओबीसी समाज को 8% आरक्षण देने की घोषणा की थी, लेकिन इलेक्शन से पहले इन्होंने 8% को इन्होंने खत्म कर दिया। इसके लिए हम बीजेपी सरकार का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इन्होंने ओबीसी समाज को जागरूक करने का काम किया है। आज ओबीसी समाज का हर घर में बच्चे पढ़े लिखे हैं, सारी चीजें समझते हैं और इसका खामियाजा बीजेपी सरकार को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। और जो इलेक्शन के अंदर 52% हमारे मतलब पूरी आबादी है जो हरियाणा पूरे देश के अंदर, ओबीसी समाज ने ही मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत से सेंटर में गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया और हरियाणा के अंदर दूसरी बार खट्टर सरकार को मौका दिया, लेकिन इन्होंने ओबीसी समाज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। इसका खामियाजा इनको आने वाले इलेक्शनों में पता लगेगा। और यदि जो भी गवर्नमेंट कोई भी आएगी, यदि ओबीसी समाज के बारे में नहीं सोचेगी तो उसका हाल ऐसा होगा जैसे 67 साल पहले बीजेपी सरकार के सिर्फ 2 ही एमएलए बनते थे हरियाणा के अंदर। तो इनको ओबीसी समाज के बारे में भी सोचना पड़ेगा। भाई सुरेश कुमार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। मैं एक अपील करता हूं, हमारे ओबीसी समाज के जितने भी भाई हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान साथी हैं, उनको सोचना पड़ेगा, अपने वोट के अधिकार के प्रति जागना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं हमारे को बिल्कुल 0/0 मानते हैं और इनको आपको हीरो बन के दिखाना है, क्योंकि राजनीतिक चाबी ऐसी है जिससे सारे ताले खुलते हैं और जब तक हमारी उसके अंदर भागीदारी नहीं होगी तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। कुमार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई सुरेश कुमार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें मतलब अब 8% की बजाय हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ही डिमांड करते हैं, जितनी हमारी आबादी है उसके हिसाब से हमें 52% ही आरक्षण चाहिए।